हेलो एवरीवन। जी इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस और बिहार होम गार्ड के लिए यहाँ पे साइंस के प्रश्न लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम जो है 1 अक्टूबर से होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे साइंस के प्रश्नों को यहाँ पे कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लगभग हम आपको 30 प्रश्न कराएंगे और 30 के 30 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो 30 प्रश्नों को मॉडल सेट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए कि आपका 30 प्रश्न में कितना साइंस का प्रश्न सही हुआ था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी तो मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें या अवरक्त किरणें। इन 4 ऑप्शनों में से आपका अपना करेक्ट आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग दैर्घ्य जो होते हैं सबसे अधिक होते हैं। तो मैं इस प्रश्न का आंसर आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। यहाँ पे अवरक्त किरणें इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है ओस्मियम, टंगस्टन, मेलिब्डियम या फिर एल्युमिनियम। आप इसका आंसर अपना कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर मैं बता दूं कि आपका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है और मैं आपका बता दूं यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो बनता है वो टंगस्टन का ही बनता है। यहाँ पे ओस्मियम जो आपको दिख रहा है ये सबसे भारी धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए सबसे हल्की धातु का नाम पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया है लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ओस्मियम। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। लिथियम जो है यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। एल आई से डिनोट करते हैं लिथियम को, इसका संकेत होता है। और यहाँ पे ओस्मियम आपको बता दूं ओ एस जो इसका संकेत होता है ये सबसे भारी धातु है। चलिए ये देखिए पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन दिया है बढ़ता है, कोई अंतर नहीं रहता है, कम हो जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जब किसी धातु को आप गर्म कीजिएगा तो उसका घनत्व जो है घट जाएगा यानी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। उसका घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा हुआ आपसे। पूछा है कि लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ से लाल रंग का गुलाब जो होगा ना, गुलाब का फूल, उसे आप हरे रंग के रोशनी में रख दीजिएगा तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन दिया है पीला, गुलाबी, काला या लाल। इस प्रश्न का आप आंसर अपना कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि 6वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा काला, यानी कि लाल रंग के किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को आप हरे रंग की रोशनी में रख दीजिएगा तो काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो प्रश्न आपके सामने पूछा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फेदोमीटर। इस प्रश्न का आंसर आपको बता दूं यहाँ पे कि आंसर यहाँ पे लैक्टोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। जी हाँ तो 8वां प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये कि डायनेमो कार्य करता है किस सिद्धांत पर, मतलब कैसे कार्य करता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये यहाँ पे नहीं करता है। यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ये, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार पूछ रहा है किसने किया था, उस व्यक्ति का नाम। ऑप्शन दिया है JL बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए से हो जाएगा। JL बेयर्ड ने टेलीविजन का खोज किया था। जी देखिए 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जो मनुष्य का शरीर यानी कि हड्डियां जो होती हैं उस हड्डी और दांत में जो होते हैं ना कौन से पदार्थ उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन दिया है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। आंसर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 11 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न आप देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न पूछा है जी हाँ तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यसद लेपन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी
पदार्थ पे यदि जस्ता का परत चढ़ाया जाता है तो उसे यशद लेपन बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यशद लेपन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। तो निर्जलीकारक के रूप में जो किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2SO4 होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे ये। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है 13 नंबर का आपके सामने कि विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। देखिए ध्यान से, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, किस विधि द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, वाष्पीकरण के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। देखिए कौन सी गैस जो है ना वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं जी। तो वायुमंडल में जो नहीं पाई जाती है गैस, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे क्लोरीन आपका जो हो जाएगा ना, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है। नाइट्रोजन गैस निकलती है, या ऑक्सीजन गैस निकलती है, या फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम क्लोरेट को आप गर्म कीजिएगा तो इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है आपसे। तो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे 16वां कि समुद्र के पानी से नमक निकालने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन रिएक्शन, या वाष्पीकरण, या फिर क्रिस्टलीकरण, की फिर आसवन। तो मैं बता दूं 16वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, वाष्पीकरण, यानी कि बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन दिया है हाइड्रोजनीकरण, आसवन, उपचयन, या अपचयन। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। ये देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। देखिए जो सिरका होता है उसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, ये किसके कारण होती है। ऑप्शन दिया है साइट्रिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, या फिर एसिटिक अम्ल के कारण। तो मैं बता दूं आपको कि 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा, एसिटिक अम्ल के कारण सिरका जो होता है अम्लीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है आपके सामने कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है। देखिए पॉलीथीन जो होता है उसका औद्योगिक उत्पादन जो होता है ना, किसके बहुलीकरण के माध्यम से होता है। ऑप्शन है मीथेन के, एसिटिलीन के, इथाइलिन के, या फिर स्टाइरिन के। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, एथिलीन के कारण होता है। जी देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। खनिज एवं चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताना है। ऑप्शन दिया आपके सामने यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, या बोरॉन। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा, कार्बन पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा हुआ है, प्रश्न है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। देखिए उस तत्व का नाम बताना है जिसके साथ हाइड्रोजन का सर्वाधिक मात्रा में यौगिक बनता है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन के साथ, कि सिलिकॉन के साथ, या कार्बन के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन का यौगिक यहाँ पे कार्बन के साथ बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपके सामने 22 नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न है आपके सामने कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों। तो देखिए गुब्बारे जो हम लोग उड़ाते हैं उसमें हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम गैस क्यों भरना अच्छा माना जाता है। ऑप्शन दिया है यह सस्ती होती है, यह कम भारी होती है, यह उड़न क्षमता अधिक होती है, या फिर यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी सी हो जाएगा, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, जिसके कारण गुब्बारे में हीलियम को भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे प्रश्न पूछा है यहाँ पे देखिए तो 23 नंबर का है कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होता है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम बताना है।
तो उस गैस का नाम मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, मीथेन गैस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है आपके सामने कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो पहले हम लोग घरों में बैटरियाँ जो यूज़ करते थे लोग टीवी देखने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उस बैटरी में जो अम्ल यानी कि एसिड जो डाला जाता है वो किसके माध्यम से, किससे बनाया जाता है। ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, या फिर एसिटिक अम्ल से। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है आपके सामने कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। देखिए किण्वन अगर एक प्रक्रिया हो रही है उसमें किसका उत्पादन आवश्यक रूप से हो जाता है। तो ऑप्शन दिया इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, या फिर खमीर। तो मैं बता दूं कि किण्वन अभिक्रिया के माध्यम से अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा हुआ है। प्रश्न है यहाँ पे कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछलने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। देखिए जो नेचुरल पॉलीमर्स यानी कि रबड़ होते हैं उसमें कौन से अलग से पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से वो उछलता है, जंप लेता है, कूदता है। ऑप्शन दिया है पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर गंधक, या फिर स्पंज। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें गंधक मिलाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। देखिए सोडियम एक धातु है जिसे हम लोग मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, या फिर हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है इस वजह से, या फिर हवा में वाष्पीकरण होने लगता है इस वजह से, या फिर हवा में इसका जलना आरंभ हो जाता है इस वजह से। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोडियम जो है ना हवा के संपर्क में आते ही इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 28 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि गन पाउडर मिश्रण होता है किसका। देखिए गन पाउडर जो होता है वो किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन दिया है मिट्टी और TNT का, या फिर गंधक, मिट्टी, लकड़ी या कोयले का, या फिर सोरा, गंधक, लकड़ी के कोयले का। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले को मिलाने से गन पाउडर का मिश्रण बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 29 नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे। प्रश्न है आपके सामने कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखिए किसी रासायनिक यौगिक जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर अणु। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर आपका डी से हो जाएगा। अणु जो है किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है यहाँ पे कि हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है। देखिए एक हाइपो है जिसका उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं, उसका रासायनिक तौर पे नाम पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया थायोसल्फेट, या सोडियम फास्फेट, या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो मैं बता दूं आपको कि एक ऐसा हाइपो जिसका आप फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। आप अपना इन 30 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।